क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से देखेंगे। फर्म अग्रीड टू पे आलोक, ध्यान से देखना इंपॉर्टेंट है। फर्म अग्रीड टू पे आलोक 7500 टुवर्ड्स डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर 10,000 which were paid by the firm। अब प्लीज यहां आ जाते हैं थोड़े से लैंग्वेज के अंडरस्टैंडिंग की। जो डिसोल्यूशन के रूल्स हैं, कुछ तो चीजें हमें करके ही पता चलेंगी। दिस इज वन ऑफ देम। मतलब कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे जो करने के बाद ही, अच्छा हमें कैसे पता चलेगा? प्रैक्टिस से, प्रैक्टिस से एक एक वर्ड आपको हिंट देगा। ध्यान से देखना। फर्म अग्रीड टू पे आलोक 7500 towards dissolution expenses. Now, is this a remuneration or a commission without the responsibility of bearing the expenses? यहां बड़ी क्लियरली मेंशन है कि भाई साहब ये लो पकड़ो पैसे डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के लिए। इट्स द लैटर। यहां बड़ी क्लियरली स्पेसिफाइड है कि डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस के लिए आपको पैसे मिल रहे हैं। ये कोई कमीशन रेम्यूनरेशन आपकी सर्विस के लिए नहीं है। डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस वर्क लिखा होता है ना, फॉर कैरिंग आउट द डिसोल्यूशन वर्क, तो दैट कैन बी अ सर्विस। इट डज नॉट नेसेसरीली मीन कि यू हैव टू बेयर द एक्सपेंसेस जब तक स्पेसिफिकली मेंशन ना हो। लेकिन यहां तो मेंशन्ड है कि यू आर सपोज टू बेयर दीज एक्सपेंसेस। सर बेयर वर्ड का है, अरे आई एम गिविंग यू दिस मनी फॉर डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस। It means it implies that Alok has to bear the realization expenses. It is implied. अब पढ़ेंगे ध्यान से। Alok was given 7500. Now it can be a remuneration or commission, but the condition is that you have to bear the expenses. Who has to bear the expenses? Alok. Dissolution expenses were 10,000 which were paid by the firm. Who was supposed to bear these expenses? Alok. Who paid these expenses? Firm. Firm will recover this money from Alok. तो ध्यान से देखेंगे। फर्म का पहले तो खर्चा हुआ, उसको पैसे देने का। कितने पैसे दिए? 7500। तो ये फर्म का खर्चा हुआ। कंडीशन ये थी ना कि आलोक बेयर करेगा एक्सपेंसेस, वो तो फर्म ने पे कर दिए, तो आलोक से रिकवर करेंगे। आलोक कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक। बट सर उसको तो सिर्फ 7,500 दिए, खर्चा तो 10,000 हो गया। कह रहे लेकिन कंडीशन ही यही थी, कंडीशन ही यही थी कि ये लो पकड़ो 7,500। अब खर्चा आप देखोगे, ऐसा भी तो हो सकता था कि 5,000 में काम हो जाए, वो कुछ भी हो सकता था। अब नाउ आलोक हैज टू बेयर दीज एक्सपेंसेस, जितने भी होंगे आलोक को पे करने चाहिए थे। पे कर दिए फर्म ने, कोई बात नहीं, कह रहा अब उसके कैपिटल में से काट लो, उससे रिकवर कर। बी केयरफुल। तो इसलिए कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग, एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट दोनों अच्छे से होंगे, कॉन्सेप्ट क्लोज होगा। बी, realization expenses were 5,000. It was agreed that the firm will bear 2,000 and balance by Ravi. क्वेश्चन में मेंशन्ड है, कह रहे खर्चा हुआ 5,000 का, लेकिन फर्म ने कितने बेयर करने हैं? 2,000। रवि ने कितने बेयर करने हैं? 3,000। क्लियरली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन, क्लियरली मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। बट सर दिस इज नॉट मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। हु पेड दीज एक्सपेंसेस? ये मेंशन नहीं है कि एक्सपेंसेस पे किसने करे। तो एक्सपेंसेस किसने पे करे? रॉन्ग। एक्सपेंसेस किसने पे करे? जिसको पे करने चाहिए थे उसने पे करे। तो रूल क्या कहता है?
if nothing is specified about payment of expenses, it is assumed that they will be paid by the partner who was supposed to pay them. They will be paid by the partner who was supposed to pay them. जिसको पे करने चाहिए थे उसने पे करे. तो 5,000 का खर्चा हुआ, 2,000 फर्म ने बेयर करने थे तो फर्म ने पे करे. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश और बैंक अकाउंट. कितने? 2,000 फर्म को पे करने थे, फर्म ने पे करे. बैलेंस 3,000 पार्टनर को बेयर करने थे, पार्टनर ने पे करे. तो नो एंट्री फॉर द बैलेंस 3,000. क्यों? पार्टनर को पे करने चाहिए थे, पार्टनर ने पे. क्लियर? Dissolution expenses of 10,000 were paid by Amit, a partner, on behalf of the firm. अभी तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है. बताओ बेटा रोनित क्या होगा? सी, dissolution expenses of 10,000 were paid by Amit, a partner, on behalf of the firm. करेक्ट. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि फर्म का खर्चा था तो रियलाइजेशन डेबिट होगा, बट पार्टनर ने पे करे. कौन है पार्टनर? अमित. अमित कैपिटल अकाउंट. तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट इसलिए हो रहा है कि फर्म उसको इतने पैसे दे देगी. फर्म उसको इतने पैसे दे देगी. Dissolution realization expenses up to 6,000 was agreed by the firm to reimburse Ajay. ध्यान से देखना, मजेदार. ध्यान से देखना. Realization expenses up to 6,000 was agreed by the firm to reimburse Ajay. Reimburse का मतलब क्या होता है? कह रहे हैं हम आपको दे देंगे पैसे, आप खर्चा कर लो, हम आपको पैसे दे देंगे. बट कितने? 6,000. तो अब खर्चा किसको बेयर करना है? फर्म को या पार्टनर को? अजय को या फर्म? फर्म अप टू 6,000. ओके. मेरा क्वेश्चन है, आपने क्या बोला? अजय. अजय बेयर करेगा पूरा. वो 1,000 कौन करेगा? खर्चा तो 7,000 हुआ है. अगर अजय सिर्फ 6,000 बेयर करेगा तो बेयर. अजय 6,000, फर्म 1,000. सारे के सारे खर्चे अजय बेयर करेगा. फर्म तो उसको 6,000 दे रही है ना, तो फर्म का खर्चा 6,000 है. अब वो एक्सपेंसेस बेयर नहीं करेगी. फर्म ने तो दे दिए ना 6,000, फर्म का खर्चा हुआ 6,000. तो जो आप सोच रहे हैं कि सर फर्म ने दिया है ना तो फर्म का तो एक्सपेंस है, हाँ है, बट अभी एक्सपेंसेस तो हुए नहीं है. फर्म ने तो बस उसको पैसे दे दिए हैं. ध्यान से देखना. रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कौन है? अजय. तो फर्म ने अजय को 6,000 दिए. रीइंबर्समेंट का मतलब ये होता है कि भाई साहब ये लो हमारी तरफ से पैसे, या आप खर्चा करो. या आप खर्चा करो का मतलब ही क्या हो जाता है? हु इज सपोज टू बेयर दीज एक्सपेंसेस नाउ? अजय. फर्म इज गिविंग हिम 6,000 फॉर दैट ओनली. फर्म इज गिविंग 6,000 रुपीज टू अजय.
तो फर्म का खर्चा हुआ है 6,000 का, तो फर्म ने दे दिए। बट कंडीशन ये है कि अब एक्सपेंसेस की सरदर्दी किसकी है? अजय की। एक्सपेंसेस की सरदर्दी किसकी है? अजय की। तो कितना हुआ खर्चा एक्सपेंसेस का? 7,000। कौन देगा? अजय देगा। अजय देगा। नो एंट्री फॉर actual expenses incurred as they are to be borne by अच्छा। फर्म का खर्चा हुआ 6,000 का, बट वो एंट्री वैसी है जो रेम्युनरेशन कमीशन वाली के, लो पार्टनर को 6,000 दिए, अभी खर्चा कौन करेगा? पार्टनर। क्लियर?